तुम असल में कौन हो। तुम्हारा नाम या जॉब नहीं, बल्कि वो इंसान जो तुम हो जब कोई नहीं देख रहा होता। हम सब अपने अलग अलग रूप दिखाते हैं, घर पर, पार्टी में, काम पर। इनमें से असली तुम कौन हो? वो शांत ऑब्जर्वर, पार्टी की जान, प्लान बनाने वाला या सपने देखने वाला? इन पहलुओं को समझना सिर्फ दिलचस्प नहीं है, यह खुद को और दूसरों को सच में जानने का पहला कदम है। डेविड कीर्सी चाहते थे कि हम अपने बीच के फर्क को सिर्फ नोटिस न करें, बल्कि उन्हें गहराई से समझें और सराहें। उनका मानना था कि हर इंसान की सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है, और यही फर्क हमारी बातचीत, रिश्तों और काम करने के तरीके में झलकता है। जंग और मायर्स ब्रिग्स के काम को आगे बढ़ाते हुए कीर्सी ने अपनी किताब प्लीज अंडरस्टैंड मी में एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क बनाया। इस किताब ने लाखों लोगों को खुद को और दूसरों को समझने का एक नया नजरिया दिया। कीर्सी ने पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक ऐसी भाषा दी जो आम लोगों के लिए भी आसान और यूजफुल थी। कीर्सी का सिस्टम तुम्हारी अंदरूनी दुनिया के लिए एक आईने जैसा है, जो तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसीज, मोटिवेशंस और स्ट्रेंथ्स को दिखाता है। जब हम खुद को इस आईने में देखते हैं तो हमें अपनी खूबियों और चुनौतियों का पता चलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किन चीजों से एनर्जी लेते हैं और किन सिचुएशंस में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। कीर्सी ने इन पैटर्न्स को टेम्परामेंट्स कहा, लेकिन उनका मकसद हमें किसी डब्बे में बंद करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हम खुद को और दूसरों को और क्लियरली देख सकें, ताकि हम अपने रिश्तों में ज्यादा समझदारी और एम्पैथी ला सकें। जब हम टेम्परामेंट्स को समझते हैं तो हम दूसरों की अलग सोच और फीलिंग्स को जज करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखते हैं। कीर्सी ने 16 MBTI टाइप्स को 4 मेन टेम्परामेंट्स में ग्रुप किया: आर्टिजन, गार्डियन, आइडियलिस्ट और रैशनल। इससे पर्सनैलिटी को समझना और भी आसान हो गया। अब लोग खुद को और दूसरों को इन 4 ग्रुप्स के जरिए जल्दी पहचान सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। कीर्सी का फ्रेमवर्क एक इनविटेशन है सेल्फ डिस्कवरी की अपनी जर्नी स्टार्ट करने का, एक हेल्पफुल मैप के साथ। जब हम अपने टेम्परामेंट को समझते हैं तो हम अपनी लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ ला सकते हैं। यह सिर्फ खुद को जानने का नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने का भी रास्ता है। कीर्सी के 4 टेम्परामेंट्स हैं: आर्टिसंस, गार्डियंस, आइडियलिस्ट्स और रैशनल्स। आर्टिसंस SPs एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और फ्रीडम में खुश रहते हैं। गार्डियंस SJs ट्रेडिशन, ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू करते हैं। आइडियलिस्ट्स NFS मीनिंग, ऑथेंटिसिटी और पर्सनल ग्रोथ ढूंढते हैं। रैशनल्स NTs लॉजिक, नॉलेज और इनोवेशन से चलते हैं। हर ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ्स और वर्ल्ड व्यू होता है। अपना टेम्परामेंट जानना एक गेम चेंजर हो सकता है। यह तुम्हारी जॉब के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जो तुम्हें अंदर से ड्राइव करती है। चलो आर्टिसंस पर झूम इन करते हैं। प्रमोटर्स ESTP एनर्जेटिक नेगोशिएटर्स होते हैं जो जल्दी से एक्ट करते हैं और परसुएड करते हैं। क्राफ्टर्स ISTP इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं जो टूल्स और हैंड्स ऑन चैलेंजेस में स्किल्ड होते हैं। परफॉर्मर्स ESFP लाइवली एंटरटेनर्स होते हैं जो लोगों से कनेक्ट करते हैं और पल में जीते हैं। कंपोजर्स ISFP जेंटल, आर्टिस्टिक और डीपली लॉयल होते हैं जो क्रिएटिविटी के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं। आर्टिसंस एक्साइटमेंट और अडेप्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन रूटीन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में स्ट्रगल कर सकते हैं। गार्डियंस समाज को स्मूथली चलाते हैं। सुपरवाइजर्स ESTJ ऑर्गेनाइज्ड लीडर्स होते हैं जो ऑर्डर और एफिशिएंसी बनाते हैं। इंस्पेक्टर्स ISTJ थरो और रिलायबल होते हैं जो रूल्स और ट्रेडिशंस को मानते हैं। प्रोवाइडर्स ESFJ वार्म केयरगिवर्स होते हैं जो हार्मनी और कम्युनिटी बनाते हैं। प्रोटेक्टर्स ISFJ लॉयल और सेल्फलेस होते हैं जो चुपचाप दूसरों को सपोर्ट करते हैं। गार्डियंस स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं, लेकिन चेंज को रजिस्ट कर सकते हैं या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं।
आइडियलिस्ट्स मीनिंग और कनेक्शन की तलाश से चलते हैं। टीचर्स ENFJ इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं, दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। काउंसलर्स INFJ इंसाइटफुल और एम्पैथेटिक होते हैं, जो विजन और डेप्थ के साथ गाइड करते हैं। चैंपियंस ENFP एंथुसियास्टिक और क्रिएटिव होते हैं, जो नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज को स्पार्क करते हैं। हीलर्स INFP सेंसिटिव और इमेजिनेटिव होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनल वैल्यूज से गाइड होते हैं। आइडियलिस्ट्स एम्पैथी और इंस्पिरेशन लाते हैं, लेकिन सेंसिटिव हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रगल कर सकते हैं। रैशनल्स थिंकर्स और स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। फील्ड मार्शल्स ENTJ डिसाइसिव लीडर्स होते हैं, जो विजन के साथ चेंज लाते हैं। मास्टरमाइंड्स INTJ इंडिपेंडेंट प्लानर्स होते हैं, जो हमेशा सिस्टम्स को इंप्रूव करते रहते हैं। इन्वेंटर्स ENTP इनोवेटिव और क्यूरियस होते हैं, जो डिबेट और नए आइडियाज में खुश रहते हैं। आर्किटेक्ट्स INTP लॉजिकल और ओरिजिनल होते हैं, जो थ्योरीज और एनालिसिस में डूबे रहते हैं। रैशनल्स कॉम्पिटेंस और लॉजिक को वैल्यू करते हैं, लेकिन इमोशंस के साथ डिटैच्ड या इम्पेशेंट लग सकते हैं। हमारे टेम्परामेंट्स यानी हमारी सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने की आदतें हमारे रिश्तों और काम को गहराई से शेप देते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या ऑफिस का माहौल, हर जगह ये टेम्परामेंट्स अपना असर दिखाते हैं। जब अलग अलग लोग मिलते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं और काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, जिससे कभी कभी तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक गार्डियन को प्लान्स चाहिए होते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। वे हर चीज को पहले से तय करना चाहते हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। वहीं दूसरी तरफ एक आर्टिसन को स्पॉन्टेनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वे मौके के हिसाब से फैसले लेना पसंद करते हैं। उनके लिए रूटीन बोरिंग हो सकता है और वे हर दिन को नए तरीके से जीना चाहते हैं। जब ये दोनों टेम्परामेंट्स टकराते हैं तो बिना समझे कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। काम पर रैशनल्स लॉजिक और एनालिसिस पर फोकस करते हैं। उनके लिए फैक्ट्स, डेटा और एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। वे इमोशंस से ज्यादा रिजल्ट्स की परवाह करते हैं, जबकि आइडियलिस्ट्स को टीम मोराल, सपोर्ट और इमोशनल कनेक्शन की परवाह होती है। वे चाहते हैं कि सब लोग सुने जाएं और टीम में पॉजिटिव माहौल बना रहे। जब अलग अलग प्रायोरिटीज और वर्किंग स्टाइल्स टकराते हैं तो फ्रिक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग होना आम बात है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के टेम्परामेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हर किसी का नजरिया अलग क्यों है। इससे हम ज्यादा पेशेंस और समझदारी दिखा सकते हैं। धीरे धीरे हम झगड़ों को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, मतभेदों को अपनी टीम या रिश्ते की ताकत बना सकते हैं। जब हर कोई अपनी अपनी खूबियों के साथ योगदान देता है तो रिजल्ट और भी बेहतर होते हैं। ऐसे में हम बेटर टीम्स और रिश्ते बना सकते हैं, जहां हर कोई खुद को एक्सेप्टेड और वैल्यूड महसूस करता है। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना हमेशा मुमकिन नहीं है और न ही जरूरी है। असल बात यह है कि हम उन डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं। जब हम एम्पैथी और ओपन माइंड के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हम न सिर्फ टकराव को कम करते हैं बल्कि अपने रिश्तों और टीम्स को और भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखो, पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क्स टूल्स हैं, रूल्स नहीं। जैसे एक हथौड़ा हर चीज के लिए नहीं होता, वैसे ही ये फ्रेमवर्क्स भी हर सिचुएशन के लिए नहीं बने। ये तुम्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी पहचान को डिफाइन नहीं करते। तुम एक लेबल से बढ़कर हो। ये टाइप्स स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस नहीं। हर इंसान यूनिक है और तुम्हारी पर्सनैलिटी सिर्फ एक बॉक्स में फिट नहीं होती। ये टूल्स तुम्हें खुद को समझने का एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी जर्नी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम सब में हर टेम्परामेंट के ट्रेड्स होते हैं। फ्रेमवर्क बस ये हाईलाइट करता है कि सबसे नेचुरली क्या आता है। कभी कभी हम खुद को एक टाइप में पाते हैं, लेकिन लाइफ के अलग अलग फेज में हमारी पर्सनैलिटी भी बदल सकती है। इस नॉलेज को सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी के लिए यूज करो, लिमिटेशन के लिए नहीं। जब तुम खुद को समझते हो
तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। और जब दूसरों को समझते हो तो उनके नजरिए से चीजें देख पाते हो। खुद को समझना तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता है और दूसरों को समझना कंपैशन बनाता है। ये टूल्स तुम्हें अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का मौका देते हैं, चाहे वो बेहतर रिलेशनशिप्स हों या खुद के लिए क्लैरिटी। तो तुम कौन हो? आर्टिसन, गार्डियन, आइडियलिस्ट, रैशनल या इन सब का मिक्स? शायद आज तुम खुद को एक टाइप में देखो, लेकिन कल कुछ नया डिस्कवर करो। ये जर्नी फ्लेक्सिबल है और हर दिन तुम्हें खुद के बारे में कुछ नया सिखा सकती है। यह जर्नी क्यूरियोसिटी और कंपैशन के बारे में है, न कि एक परफेक्ट लेबल ढूंढने के बारे में। असली ग्रोथ तब होती है जब हम खुद को और दूसरों को खुले दिल से एक्सप्लोर करते हैं, बिना जजमेंट के, सिर्फ समझने के लिए। यही असली ताकत है, खुद को जानना और दूसरों को अपनाना।